पत्थर में तलवार। ये कहानी है एक तलवार की, एक पत्थर की, एक महान राजा और एक जादूगर की। पर एक मिनट रुको, चलो मैं आपको उस समय में ले जाती हूँ जब इन सब का कोई वजूद नहीं था। ये उस समय की बात है जब एक पिता बस अपने बेटे को लड़ाई और हिंसा जैसी बुराइयों से बचा कर रखना चाहता था। और इस पिता का नाम था राजा उथर पेंड्रैगन। और ऐसे मुश्किल समय में उसे सिर्फ एक ही आदमी पर भरोसा था, उसका दोस्त, वो जादूगर मर्लिन। मेरे महाराज, आपने मुझे बुलाया? मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ मर्लिन। मेरा बेटा आर्थर इस महल में सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस सिंहासन के असली वारिस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आर्थर को ले जाओ और उसे सुरक्षित रखो। मर्लिन ने राजा की बातों को समझा और वो आर्थर को महल से बहुत दूर लेकर गया। उसने बच्चे को एक घर के बाहर रख दिया, एक शूरवीर के घर पर। और यहाँ से शुरू होती है भविष्य के राजा आर्थर पेंड्रैगन की कहानी। समय के साथ राजा उथर बहुत बीमार हो गए। मर्लिन, जब तक असली वारिस वापस नहीं आता, सिंहासन तब तक खाली ही रहेगा। वादा करो कि तुम मेरे बेटे की देखभाल करोगे और समय आने पर इंग्लैंड को उसका असली वारिस जरूर दोगे। हफ्तों तक मर्लिन वही सोचता रहा जो उथर ने उससे कहा था। जब आर्थर पेंड्रैगन खुद को जाहिर करेगा, लोगों को मानना ही पड़ेगा कि वही असली वारिस है। अब उसके पिता नहीं रहे तो लोग उसे कैसे पहचानेंगे? अगर आर्थर को अपनी किस्मत पूरी करनी है, पर उसे सबका भरोसा जीतना ही होगा। काफी सोचने के बाद आखिर में मर्लिन के पास जवाब था। उसने सबसे मजबूत धातु से एक तलवार बनाई। वो गहरे जंगल में गया और तलवार पर उसने जादू किया। जो तलवार को इस पत्थर से बाहर निकालेगा, वही सिंहासन का वारिस होगा। वो इंग्लैंड का असली राजा कहलाएगा, राजा आर्थर पेंड्रैगन। और इसी तरह पत्थर में तलवार की कहानी की शुरुआत हुई। ये कहानी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। काफी ताकतवर लोग आए अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। साल बीते और सब कुछ बदल गया, पर पत्थर में तलवार वहीं पड़ी रही, अपने सच्चे मालिक के इंतजार में। इसी बीच टिम का पालन पोषण एक शूरवीर परिवार में हो रहा था। टिम, आगे मत जाओ, ये खतरनाक लगता है। खतरे में ही तो मैं पला बड़ा हूँ। टिम! मैं मजबूत हूँ और मेरे पास एक छड़ी है। सामने आओ। मैं मजबूत हूँ, मेरे पास एक छड़ी है। क्या इस छड़ी से तुम सांप से लड़ने वाले थे? मर्लिन, तुम हो। तुमने तो मुझे डरा दिया। भविष्य के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत में कुछ बहुत ही बड़ा लिखा है। हाँ, जानता हूँ। तुम हर समय यही कहते हो, पर पूरा दिन मैं बस अपने भाई के कवच के साथ साथ अस्तबल साफ करता हूँ और खाना पकाता हूँ। ऐसा लगता तो नहीं है कि मैं कुछ महान करने वाला हूँ। सही समय आने पर बेटा। फिलहाल के लिए चलो तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं। मुझे यकीन है वो अब तक बेहोश हो चुके होंगे। मर्लिन इस बात का ध्यान रखता था कि किसी को भी टिम की असलियत का पता ना चले, और बदले में टिम भी अपने जादूगर दोस्त के बारे में किसी को नहीं बताता था। कुछ सालों में टिम और मर्लिन अच्छे दोस्त बन गए। वो अक्सर जंगल में मिलते और मर्लिन उसे शाही तौर तरीका सिखाता। टिम ये कभी नहीं समझ पाया कि ये सब सीखना उसके लिए इतना जरूरी क्यों था, पर हमेशा मर्लिन की ही चलती थी। अच्छा बताओ, अगर तुम एक राजा होते और तुम्हारे राज्य पे आक्रमण होता तो तुम क्या करते? मैं लड़ता। इसे बहादुरी कहते हैं बेटा, और ध्यान रहे ये हमेशा काम आती है। हर एक शासक होने के नाते लड़ाई एक आखिरी विकल्प होना चाहिए। लड़ाई ना होने के लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई एक राज्य के लिए सबसे बुरी चीज होती है, समझे तुम? टिम का एक भाई था, सर एक्टर। वो शाही महल का शूरवीर था और वो हमेशा अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। ये वो दिन था जब सर एक्टर एक टूर्नामेंट में भाग लेने वाला था। एक दिन पहले ही उसने टिम को तलवार को संभालने के लिए कहा था।
ये देख कर के तलवार की धार कम हो चुकी थी। टिम ने धार करने के लिए उसे एक लोहार को दिया और टूर्नामेंट के दिन वो उसे लोहार के पास लेने गया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी ये क्या? तुमने अपने भाई की तलवार खो दी। अब वो टूर्नामेंट में कैसे भाग लेगा टिम? मैंने उसे खोया नहीं, धार कराने के लिए मैंने उसे लोहार को दिया, पर मुझे क्या पता था कि लोहार भी टूर्नामेंट देखने के लिए जाएगा। अब इस भीड़ में मैं उसे कैसे खोजूंगा और उसे वर्कशॉप की चाबी लूंगा? टिम और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वो अलग अलग रास्ते जाएंगे और तलवार को ढूंढेंगे। सर एक्टर के लिए कोई भी तलवार। काफी ढूंढने के बाद टिम एक पुराने पत्थर के पास पहुंचा जो झोपड़ी के पीछे था। आखिरकार मुझे यकीन है किसी को भी इसकी जरूरत नहीं। टिम पत्थर के ऊपर चढ़ा, दोनों हाथों से उसने तलवार को पकड़ा और खींचा और बस हो गया। जैसे मक्खन पर छुरी चलती है वैसे ही ये तलवार पत्थर से बाहर आ गई। आहा! टिम अपने भाई के पास दौड़ कर गया, इस बात से अनजान कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। वहाँ टूर्नामेंट में सर एक्टर कब से तलवार का इंतजार कर रहा था। ये टिम कहाँ है? ये लो, ये तलवार लो। ये तुम्हारी नहीं है पर ये काम करेगी, मेरा वादा है। और जैसे ही सर एक्टर ने अखाड़े में कदम रखा, एक मिनट, ये तलवार तुमने कहाँ से ली? कहाँ से ली? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस महल का शूरवीर हूँ। मैं किसी से भी कुछ नहीं लेता। मेरे भाई टिम ने मुझे ये तलवार दी। टूर्नामेंट को रोको, पत्थर से तलवार को निकाला गया है। क्या? पत्थर से तलवार को निकाला गया? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा भाई कहाँ है? रईस, शूरवीर, महल के सलाहकार, इंग्लैंड के वासी सभी उस पत्थर के पास आए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का सिंहासन का असली वारिस है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ताकतवर लोग जिस तलवार को नहीं निकाल पाए उसे इस लड़के ने आसानी से कैसे निकाल दिया? नहीं, हमें इस तलवार को अंदर डालना होगा और खुद अपनी आंखों से देखना होगा। पर अगर हम इसे अंदर डालेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल आएगी। नहीं, तलवार पर जो मंत्र लिखे हैं वो साफ है। सिर्फ सिंहासन का असली वारिस ही उस तलवार को पत्थर से बाहर निकाल पाएगा। हमें तलवार को वापस रखना होगा। तलवार को वापस पत्थर में गाड़ दिया गया। फिर एक एक करके शूरवीरों और सभी ताकतवर लोगों ने तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की। साथ ही एक्टर ने भी। ये नामुमकिन है। शायद ये हमेशा के लिए फंस गया है। जब सभी लोग कोशिश कर रहे थे, टिम के अंदर एक हलचल हुई। उसने तलवार की तरफ देखा और वो उससे आकर्षित हुआ। लग रहा था जैसे तलवार उसे बुला रही हो। वो भीड़ के पास से गुजरा। उसका ध्यान तलवार पर केंद्रित था। वो पत्थर पर कूदा और सब लोग उसे देख रहे थे। और फिर कुछ जादुई हुआ। हवा तेज हो गई, बादल एक दूसरे से टकराने लगे और एक तेज रोशनी ठीक उसी जगह पर आई जहाँ टिम खड़ा था। इंग्लैंड के वासियों की सांसें रुक गई जब टिम ने बड़ी आसानी से तलवार को पत्थर से बाहर निकाला। आर्थर पेंड्रैगन वापस आ गए। आर्थर पेंड्रैगन का बेटा के बाद राजा होगा। मेरे महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। लगता है तुम अब राजा बन गए, मर्लिन। मेरे प्यारे बच्चे आर्थर। मैं आर्थर नहीं हूँ, मैं टिम हूँ। नहीं बेटा, यही तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारे पिता उथर पेंड्रैगन थे और उन्होंने ही मुझे तुम्हारी रखवाली का काम दिया था। पर राजा कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता। पर तुम पहले से ही राजा हो। हम इंसान जो चाहें वो बन सकते हैं। बस हमें थोड़ा ध्यान और बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम्हारी प्रैक्टिस अब शुरू हुई। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए रहूंगा और तुम्हें एक महान राजा बनना होगा उनके लिए। मार्लिन सही था। पत्थर में तलवार ने इसका खुलासा कर दिया था कि टिम सच में आर्थर पेंड्रैगन ही है। पर अब ये उस पर था कि वो कैसे खुद को एक महान राजा साबित करे। सालों तक आर्थर एक महान राजा बना रहा क्योंकि पत्थर में तलवार की जो कहानी थी वो उसके राज्य के कई कहानियों में से बस एक थी। जल्द ही उसके आसपास बहुत सारे शूरवीर भी होंगे और साथ ही उसके दिल की रानी भी, ग्युनेवियर।
पर वो हम आपको सुनाएंगे अगली कहानी में।